Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is haloalkenes and haloarenes. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। तो क्या बात है कि हमारी जो पिछली वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं इसमें आपको प्रॉपरली बता दूं कि हमने कुल मिलाकर 2 वीडियो डाल दी हैं इस टॉपिक पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में तो हम पढ़ने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, एंड हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो अभी बिना कोई देरी किए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। चलिए बेटा, ऐसा करते हैं। अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक तो जनरल प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन्स एंड जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, ये आपका 3rd वीडियो है, 3rd सेगमेंट कह सकते हैं, पार्ट 3rd बोल सकते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, नेमिंग रिएक्शंस आते हैं। जैसे ही ये चैप्टर की थ्योरी ख़त्म होगी वैसे ही मैं नेमिंग रिएक्शन को समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम कंसंट्रेट करेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन पर। मैं करीब आपको 200 क्वेश्चन MCQs करवाऊंगा। ठीक है, 200 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बोर्ड में से है ना नहीं आए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो आपके नीट और IIT के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमें हेलोएरिन बनाना है। हेलोएरिन का मतलब ये है कि आपको जो आपका बेंजीन है, इस बेंजीन पर आपको क्लोरो लगाना है ना। क्लोरो नहीं लगाना है तो आपकी इस बेंजीन पे फ्लोरो लगा सकते हो, है ना, तो फ्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अगर आपने आयोडीन लगा दिया तो आयोडो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के हमें आपका हेलोजन के न्यूक्लियस से अटैच करते हुए FCl Bri के कुछ कंपाउंड्स बनाने हैं। उसके लिए आपको कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम डायरेक्ट हैलोजनेशन करें तो बहुत बेस्ट तरीका ये है कि इस मेथड की प्रिपरेशन के लिए क्लोरो ब्रोमो और आयोडो टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट यूज किया जाएगा जिसे हम कहते हैं हैलोजन कैरियर्स। क्या बोलते हैं इसे? हैलोजन कैरियर्स। ठीक है, हैलोजन कैरियर एज ए आयरन के फॉर्म में लिया जा सकता है, आयोडीन के फॉर्म में ले सकते हैं, एनहाइड्रस FeCl3 के फॉर्म में ले सकते हैं, एल्यूमिनियम हैलाइड के फॉर्म में ले सकते हैं। तो हम Fe ले सकते हैं, ठीक है, AlCl3 ले सकते हैं, ठीक है, FeCl3 ले सकते हैं। इस टाइप के हम कंपाउंड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडेशन या हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब ये जो आपका हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। कैसे, कौन कौन से स्टेप में? 3 में। नंबर 1 स्टेप होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन, है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ELECTRO, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो Cl2 आपको दिख रहा है और वो आपका AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा AlCl4 प्लस। ठीक, यहाँ पे AlCl4 प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, AlCl4 माइनस आएगा और बचेगा क्या? बचेगा Cl प्लस। इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? बेंजीन पर। क्या करेगा? अटैक। जैसे ही अटैक करेगा फिर ये बेंजीन पर चिपक जाएगा, बेंजीन के यहाँ पर बेंजीन पर आकर के चिपक जाएगा। हाइड्रोजन अलग और आपका Cl यहाँ पर। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर जब Cl आया था तो इस कार्बन का, है ना, यहाँ जो बॉन्ड हुआ करता था उसका नेगेटिव चार्ज इस Cl के साथ चला गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या बचेगा?
पॉजिटिव चार्ज, ये अल्टरनेटिवली आपका मूवमेंट करता रहेगा। पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 और 6, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पर भी आएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और फिर जैसे ही इसके ऊपर Al4 आएगा, वैसे ही होगा क्या, वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे करके न्यूक्लियस में और चला जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर आपकी प्रॉपर रेजोनेंस मूवमेंट करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन सिखाया गया है, दिखाया गया है ना, बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन है Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 के साथ रिएक्शन की जा रही है, तो उससे बन जाए क्लोरोबेंजीन और HCl। अगर हमने बेंजीन पर Br2 एनहाइड्रस AlCl3 FeBr3 की रिएक्शन करवाई तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका होता रहता है। मतलब आयरन भी रिएक्ट कर सकता है क्लोरीन के साथ, तो उससे ओवरऑल बनना तो आपका FeCl3 है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए, जब आपने एक क्लोरोबेंजीन आपने बना लिया, समझना बात को, तो जैसे ही आपने क्लोरोबेंजीन बनाया तो यहाँ पर एक समस्या है, वो हम आपको दूर करते हैं। ये जो आपका क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इस पर लोन पेयर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। तो ये लोन पेयर क्या होते हैं, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पर आते हैं और ये आपका टूटता है, तो ये प्रोसेस बनता है। मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, बॉन्ड। ठीक है, और Cl के बीच में आपका डबल बॉन्ड, मतलब क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कार्बन के बीच में। वो जो आपका नेगेटिव चार्ज था वो पूरी बेंजीन में घूमता है। कहाँ पर, एक बार ऑर्थो पर, एक बार इस ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। ठीक है, और बाकी के जो आपकी अल्टरनेटिव कार्बन होते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ लेना। तो ये कौन कौन सी पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो है। यहाँ पर कोई भी एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा हुआ है, समझ में आ गए। तो ओवरऑल मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका, वैसे तो आपका Cl आपका -I इफेक्ट दिखाता है, लेकिन बेंजीन के अंदर आपका रेजोनेंस होने की वजह से ये लोन पेयर अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और डाई, है ना, डाई डेरिवेटिव या आप कह सकते हैं अभी मोनो डेरिवेटिव, तो ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बनते हैं। और ये 2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं, एक बार में तो आपका Cl ऑर्थो पे चिपकता है, अटैक करता है, और एक बार में करता है Cl पैरा पे। अब आपसे एक बात पूछी जाए कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें से ज़्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ 65% अगर पैरा क्लोरोबेंजीन बनेगा तो ये बनेगा 35%। बात समझ में आ गई। इसका जो परसेंटेज है वो क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर पैरा पर Cl है, तो Cl आपस में रिपल्शन ज़्यादा नहीं कर रहे, उस पर लोन पेयर केवल शॉर्ट मात्रा में लोन पेयर हैं। ठीक है, तो आपके ये लोन पेयर का आपस में रिपल्शन नहीं हो रहा, तो ये तो आपका स्टेबिलिटी का रीज़न हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका लीव्स एसिड है उसका फंक्शन क्या है। लीव्स एसिड का फंक्शन क्या है, क्यों लीव्स एसिड को लिया जाता है, तो लीव्स एसिड इज़ टू कैरी द हैलोजन टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए जो आपका लीव्स एसिड होता है वो कैरियर की तरह काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, या साइकिल का पैर एक पीछे कैरियर होता है जो किसी सामान को ले जाने के काम में आता है, वैसे ही करके टॉल्यूइन इज अ प्रेजेंस ऑफ अ Fe और FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्ट्स विद Cl2 और Br2 टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो माइनर एंड पैरा क्लोरो मेजर। ठीक है, ये आपका मेजर और माइनर का मतलब हो गया एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा बनेगी और एक पदार्थ होगा कम। ठीक है, जो मैंने आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बताया था वो पूरी कहानी यहाँ पर इन्होंने फिर समझाई है। ठीक है, तो ये आपका अटैकिंग हो जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा। चलिए, अभी तक हमने न्यूक्लियस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाना सिखाया था। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास टॉल्यूइन है। ठीक है, अब टॉल्यूइन में आपका जो CH3 है ये आपका साइड चेन है। ठीक है, इनके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, तो एक एक करके तीनों हाइड्रोजन हट सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें क्या करना है, इस टॉल्यूइन की रिएक्शन करानी है आपको लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है,
तो बॉइलिंग टॉल्यूइन को प्रेजेंस इन सनलाइट रिएक्ट कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। यहाँ पर याद रखना है आपको, यहाँ पर H नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर FeCl3 बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तभी CH2Cl बनेगा, और इस CH2Cl का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड, या फिर कह सकते हैं 1-chloro-1-phenyl और 1-chloro-1-phenyl मीथेन। क्या बोल सकते हैं इसे? 1-chloro-1-phenyl मीथेन। समझ में आई? अगर हमने इसी Cl2 को लॉन्गर टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हमने उसके अंदर फ्लो करा दिया, तो होगा क्या? पहले आपका बेंजिल क्लोराइड था, ये आपका बेंजिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका बेंजो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहली बार में एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ था, अब 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए, अब 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए। इस कार्बन पे आप कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये साइड चेन का हो गया, पर स्पेशल बात ये है कि ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, HNO चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये देखो, जो हमने बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया था, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल बनने की वजह से हुई थी, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन हो रही है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, याद रखना है। तो हम अगर टॉल्यूइन की जगह पर इथाइल बेंजीन ले लेते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन जा सकते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, तो उनसे भी हम हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल थोड़ी देर के लिए हम Cl2 को फ्लो कराते हैं, तो जो इस टाइप का कंपाउंड बन रहा है, मतलब बीच वाले कार्बन पर बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल बना होगा, तो यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है, याद रखो। अब दोबारा से क्लियरली बताता हूँ, ये वाला जो फर्स्ट बनना है, ये वाला यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ पर बनेगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। कैसे बनेगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर एक और बात आपको समझ लीजिए, ये केमिकल फार्मूले इसके अच्छे से लर्न कर लिए। ये कहीं पर भी इनके फार्मूले नहीं मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। तो SOCl2 को हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? थायोनाइल क्लोराइड। और SO2Cl2 को बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। SO2Cl2 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। समझ में आ रही बात? और ये होता है एट 475 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड ट्रेसेस ऑफ peroxide कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ Cl2 फॉर बेंजाइलिक हैलोजनेशन ऑफ एरिन। मतलब एरिन के बेंजाइलिक हैलोजनेशन के लिए माना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आपके पास आपका टॉल्यूइन है तो ठीक है, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड को ले लो, है ना, और उसकी रिएक्शन करा दो, तो आपका बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और आपका HCl। अब एक बात यहाँ पे अच्छे से समझो, ये रिएक्शन देखो, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही बातें पूछी जाती हैं। वो ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन दे देगा और ये कहेगा SO2Cl2 ज़्यादा सही है, कि वो रिएक्शन सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली ज़्यादा बेटर है। क्यों? जब आपको बेंजिल क्लोराइड बनाना है ना, तो उसके बीच में आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा, बस काम बन गए। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस है, उसे आप सेपरेट कर दो, तो ये बहुत अच्छी मात्रा में ये बन जाएगा। तो इसे हम सेपरेशन करने में भी आसानी होगी। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, इस सेगमेंट में मैंने केवल और केवल क्या बताया था कि आपको कैसे ये साइड चेन में रिएक्शन करानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ और भी मेथड्स देखते हैं जो आपके हेलो एरिन को बनाने के मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड निकालें। हाँ, एक है हेलो एल्केन्स। तो ये आपके हेलो एल्केन्स हैं। क्या स्लाइड निकलती चली जा रही है फालतू। अब सही है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमने रिएक्शन कर ली। अब हम ये काम करते हैं, एक और तरीका बताते हैं
कि हमारे पास डाई एजोनियम सॉल्ट है। क्या है हमारे पास? डाई एजोनियम सॉल्ट है। तो ये स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन करेंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है? डाई एजोनियम सॉल्ट है। चलो ठीक है, इसे बनाते क्या हैं, कैसे हैं, पहले तो ये समझो। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है। इसे हमने कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी, तो बन जाएगा आपका NO2 बेंजीन पे लग जाएगा। इसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बना लिया हमने? नाइट्रोबेंजीन। इसी नाइट्रोबेंजीन का NO2 का, है ना, नाइट्रोबेंजीन का हम क्या करें, हम रिडक्शन कर दें। वो SN और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, तो जैसे ही हम रिडक्शन करेंगे तो बेंजीन पर NH2 लग जाएगा। इसे हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसे? प्रॉपर तरीके से बना लो, हाँ, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। इसी एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन कर दो। क्या करना है आपको? एनिलीन का क्या करना है? डाई एजोटाइजेशन। ये डाई एजोटाइजेशन कैसे होगा? एनिलीन का क्या करना है? डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन कैसे करोगे भाई? आपका NaNO2 ले लो, NaNO2, ठीक है, और आपका HCl ले लो। ठीक है, तो इससे डाई एजिटेशन करोगे। जैसे ही आप डाई एजिटेशन करोगे तो बेंजीन पर डाइजोनियम सॉल्ट, डाई एजो कंपाउंड या फिर फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। इसे कहते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट। बात समझ में आई? जब तक आप बॉन्ड को खोल करके नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसमें हम 3 रिएक्शन सीखेंगे। कौन कौन सी? नंबर 1, हम नेमिंग रिएक्शन का ध्यान रखें। नेमिंग रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता, जैसे कि जैसे हमें पढ़ना पड़ता है। तो पहली रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन। तो हेलो एरिन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमियर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, जिसे हम क्यूप्रस हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हमने CuCl या Cu2Cl2 ले लिया और HCl ले लिया तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। अगर हमने आपका CuBr ले लिया, है ना, या Cu2Br2 ले लिया तो आपका बेंजीन पे Br लग जाएगा। अगर हमने गर्म कर दिया Ki के साथ किसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो आइडोबेंजीन बन जाएगा, N2 और KCl बन जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। ये थी आपकी क्या? सैंडमियर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं गटरमान। तो गटरमान का मतलब क्या हुआ? गटर में आप कॉपर डाल दो। तो गटरमान रिएक्शन को लर्न करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, गटर में कॉपर डालो। इसका मतलब क्या हुआ? गटरमान रिएक्शन में हमें कॉपर ही यूज करना है। वहाँ पर Cu2Cl2 यूज कर रहे थे सैंडमियर में, यहाँ केवल कॉपर यूज करेंगे। आपको कॉपर और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन के साथ Cl लगेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम अगर इसी Cu को HBr के साथ रिएक्शन करा दें तो आपका Br बेंजीन पे लग जाएगा और आपका N2 बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन आपको समझ में आ गई। कौन सी? सैंडमियर रिएक्शन और विच वन? गटरमान रिएक्शन। ये सारी नेमिंग रिएक्शन एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर नेमिंग रिएक्शंस होंगी। अब हम देखते हैं लास्ट रिएक्शन, जिसे हम बाल्ज-सिमन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्ज-सिमन रिएक्शन। तो बाल्ज-सिमन रिएक्शन में आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो लेना ही है। क्या लेना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन पर N2Cl तो लेना ही है। इसे रिएक्शन करानी HBF4 के साथ। किसके साथ? HBF4 के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आप HBF4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक सॉल्ट बन जाएगा। इस सॉल्ट को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। मेरे साथ बोलो, लर्न हो जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इस सॉल्ट को, इसे इंटरमीडिएट कहते हैं, हीट करोगे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, BF3 आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा, N2 गैस बाहर निकल पड़ेगी। एक और है लास्ट रिएक्शन, थोड़ा समझा देता हूँ। अगर बेंजीन पर COOH Ag लगा हुआ है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन मैं समझाने जा रहा हूँ? इसे आप Br2 के साथ रिएक्शन कर लो और एरो के साइन पे ले लो CCl4। क्या ले लिया? अब बताओ, गैस करो कौन सी वाली रिएक्शन है?
इसे बोलते हैं बोराडाइन हुंसकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बोराडाइन हुंसकर रिएक्शन। तो इससे आप Br मतलब ब्रोमोबेंजीन आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और एक CO2 बाहर निकल जाएगा और आपका बनेगा AgBr। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ एरीन्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे, उन्हें हम समझेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन को मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें समझाऊंगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत बड़े बड़े वीडियो आ जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।